कोरोना को लेकर के लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बीच अब लोगों से यह गुजारिश की जा रही है कि वो सुरक्षा के नियमों का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन करें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की नई लहर शुरू हो चुकी है। मामले बढ़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामले गंभीर नहीं है। जरूरत है सावधानी बरतने की, तभी एक बार फिर इस जंग में हम जीत पाएंगे। दिल्ली में जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और वॉर रूम तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या करीब 1000 बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कुल 3316 बेड से बढ़ाकर संख्या को 4350 बेड कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं। इंदिरा गांधी अस्पताल में 1181 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। वहीं जीटीबी अस्पताल में 600 से बढ़ाकर इसे 750 कर दिया गया है। बुराड़ी अस्पताल में 300 से बढ़ाकर इस संख्या को 400 कर दिया गया है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 150 के बजाय अब 300 बेड मौजूद हैं। वहीं अंबेडकर नगर अस्पताल में 135 से बढ़ाकर बेड 200 किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 100 से बढ़ाकर बेड की संख्या 150 कर दी गई है। दीपचंद बंधु अस्पताल में पहले 100 बेड थे और अब 150 किए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भी 100 से बढ़ाकर बेड की संख्या 150 कर दी गई है। तो सरकार की ओर से तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए एक वॉर रूम भी फिर से एक्टिव कर दिया गया है, जहां से दिल्ली में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कोविड वॉर रूम कैसे करता है काम, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता भावना किशोर। देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली का भी वही हाल है। इसी बीच कोविड वॉर रूम एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ये क्या है कोविड वॉर रूम, इसके बारे में बता दें कि दिल्ली सरकार ने दूसरी वेव को देखते हुए कोविड वॉर रूम की शुरुआत की थी। इसमें बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो काम करते हैं और लगातार अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हो, वहां पर मॉनिटरिंग की जाती है कि वहां पर कितने बेड्स हैं, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहां पर कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं, जहां पर ये लगातार एम्प्लॉयज 24/7 काम करते हैं और लगातार मॉनिटरिंग यहां से की जाती है। अलग अलग अस्पतालों में क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बेड्स की क्या स्थिति है, मेडिसिन की कितनी अवेलेबिलिटी। आप देख सकते हैं कोविड वॉर रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर 24/7 किस तरह से काम होता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्क्रीन्स इस कोविड वॉर रूम में लगे हुए हैं। अस्पतालों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से आ रही है। अलग अलग अस्पतालों के नाम आप देख सकते हैं, वहां पर कितनी अवेलेबिलिटी है। आपको बता दें, जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली थी, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार इस बार अलर्ट है। आपको बता दें कि दिल्ली में तीसरी लहर जो है वो देखी जा सकती है। लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रही है। ऐसे में सतर्कता बरतनी जरूरी है और दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। काम जो है वो तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये जो वॉर रूम है, कोविड वॉर रूम इसे कहा जाता है, यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। देखिए, ऑक्सीजन ऐसी चीज है कि आपने देखा था कि दूसरी लहर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। आप देखिए सबके स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि किस तरह से अस्पतालों में, किस जोन में, किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितनी बेड्स हैं। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे कितने बेड्स अभी यूज हो रहे हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने खाली हुए हैं, चाहे वो आईसीयू बेड्स हो, ऑक्सीजन बेड्स हो, वेंटिलेटर्स हो, सब चीज की जानकारी यहीं से होती है। आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार का ऐप है, साइट्स है, जिसपे आम लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि अस्पतालों में कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। वो यहीं से सब चीजें मॉनिटर होती है और यहीं से अपलोड की जाती हैं। आप सोचिए कि इतने सारे कर्मचारी लगातार मदद कर रहे हैं आम लोगों की, कि देखिए किस तरह से यहाँ पर आप काम होते हुए आप देख सकते हैं। 24/7 ये कोविड वॉर रूम एक्टिव रहता है। यहाँ पे सारी जानकारी जो है वो ली जाती है। अस्पतालों में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे क्या स्थिति है, ये सभी चीजें यहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। आप देख सकते हैं कोविड वॉर रूम की तस्वीरें, यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ पे अस्पतालों की सारी जानकारी हमें देखने को साफ मिल रही है। तो जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, इस तरह के कोविड वॉर रूम मददगार साबित हो रहे हैं आम जनता के लिए, जहां पर अगर आने वाली स्थिति भयावह होती है, बेड्स की जरूरत पड़ती है, तो यहीं से वो जानकारी आप तक पहुंचेगी कि कितने बेड्स अवेलेबल हैं और कितने नहीं। भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.